मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक भारत की धरती पर वे अमृत वर्षा करते रहे। संत रविदास स्वामी रामानंद के 12 पट्ट शिष्यों में से एक हैं। कबीर साहब इनके गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई हैं। संत रविदास को कबीर साहब भी बड़ा आदर देते थे, सम्मान देते थे। और किसी ने पूछा है कि संत कौन है आज भारत की धरती पर, तो कबीर साहब ने कहा संतन में रविदास संत हैं। गुरु नानक देव जी भी अपनी वाणी के साथ साथ संत रविदास के पद भी गाया करते थे। संत रविदास मीराबाई के भी गुरु रहे हैं और संत रविदास भारत के जो बड़े ही अनूठे संतों की परंपरा रही है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कहते हैं संत रविदास, गिरिबन काहे खोजन जाई। लोग परमात्मा को खोजने जाते हैं जंगल में, पहाड़ों में, कंदराओं में, घर छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा को खोजना है तो कहीं जंगल में जा कर के तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं संत रविदास की परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शंकराचार्य ने भी इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कभी कहा था, तुम योग करो या भोग करो, जंगल या घर में वास करो, इन बातों का कुछ अर्थ नहीं, सार्थक है प्रभु का ध्यान करो। अब घर जंगल का भेद तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। कहते हैं संत रविदास, घट अभियंतर खोजो भाई। तुम्हारे घट के भीतर, तुम्हारे शरीर के भीतर जहाँ अभ्यंतर है, जहाँ अंतर गुफा है, जहाँ अंतर आकाश है। यह अभ्यंतर शब्द बड़ा प्यारा है। यह अंतर गुफा का संकेत करता है। जो अंतर आकाश है, एक तो बाहर आकाश है, लेकिन इससे भी विराट भीतर का आकाश। बाहर के आकाश की सीमा है, कम से कम क्षितिज पर ठहर जाता है आकाश, प्रतीत होता है ऐसा, लेकिन भीतर के आकाश का कोई क्षितिज नहीं है। इतना है विराट, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। चलने पर है ध्यान तुम्हारा, कभी ठहर के देखो, खुले नयन से बहुत चले, कुछ बंद नयन से देखो। चलने पर ध्यान है हमारा, कुछ पाना है तो चलना है, कुछ पाना है तो प्रयत्न करना है, कुछ पाना है तो प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन अध्यात्म की गहराइयों में जाना हो तो चलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठहरने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, विश्राम की ज़रूरत है। कहते हैं संत रविदास, पुहुप मधे ज्यों बास बसत है। परमात्मा कैसा है? जैसे फूलों में खुशबू है, ऐसे ही हमारे भीतर ही परमात्मा समाया हुआ है, हमारे भीतर ही परमात्मा रचा बसा है। जिसके युद्ध में ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूंघे घास। कस्तूरी मृग होता है, उसके कुंडल में ही कस्तूरी होती है, उससे खुशबू निकलती है और मृग सोचता है कि बाहर से कहीं खुशबू आ रही है, दौड़ता है, भागता है, उसको पता ही नहीं चलता जिस कस्तूरी को वो खोज रहा है वो कस्तूरी तो उसके कुंडल में ही बसा हुआ है। कहते हैं संत रविदास, त्यों सब घट रमही रघुराई। जैसे पुष्पों में वास है, फूलों में सुगंध है, जैसे मृग में ही कस्तूरी है, ऐसे ही त्यों सब घट रमही रघुराई। ऐसे ही सब घट में वो राम रमैया रमण कर रहा है। इसको एक प्यारे अंदाज में सुनो। इस जग में चलते बहुतेरे, कोई पीछे कोई आगे, जो पा जाता सदगुरु पूरा, भाग उसी का जागे। गुरु चरणों में वृंदावन है, जाना कहाँ रे, राम रमैया सब में होता सारा जहाँ रे। वह वृंदावन जहाँ कृष्ण की बांसुरी बज रही है, वह वृंदावन गुरु चरणों में तुम्हें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं संत रविदास, बाहर खोजत जन्म सिरानो। तुम्हारी जिंदगी शेष हो जाती है, बाहर खोजते खोजते तुम थक जाते हो, लेकिन बाहर परमात्मा मिलता नहीं। तुम जाओ काबा, तुम हज कराओ, तुम जाओ काशी, तुम तीर्थ कराओ, मगर याद रखना परमात्मा वहाँ नहीं मिलेगा। तीर्थ करने का अपना मजा है, घूमने फिरने का अपना मजा है, लेकिन तुम अगर सोचते हो कि तीर्थ जा करके, हज करके तुम्हें खुदा मिल जाएगा कि परमात्मा मिल जाएगा, तो तुम बड़ी भूल में हो, तुम बड़े भ्रम में हो।
बाहर खोजत जन्म सिरानो मृग तृष्णा रहो उर्झाई। जैसे मृग तृष्णा होती है गर्मी के मौसम में, परछाई बन जाती है रेगिस्तान में, और हिरन सोचता है कि शायद परछाई बन रही है तो वहाँ जल होगा, भागता है दौड़ता है, और फिर जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही बाहर हम सुखों की तलाश करते हैं, बाहर हम परमात्मा की तलाश करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कुछ भी तो नहीं था। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहियो। अरे कोई तो बताए पिया का संदेश कि पिया मेरा कैसा है। विषम भई मैं बहुविधि सुनते कहूँ सुहागन सहियो। मैं विस्मित हो गया हूँ, ऐ मेरी सुहागन सहियो। उसको कह रहे हैं जिसने परमात्मा को पा लिया है वो सुहागन है, मुझे बताओ। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है तो कुंवारी लड़कियां उससे पूछती हैं कि ससुराल का हाल बताओ, दूल्हा कैसा है तुम्हारा, सास कैसी है तुम्हारी, ससुराल कैसा होता है, ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही गुरु अर्जुन देव जी पूछ रहे हैं, ऐ सुहागन सखियों जरा मुझे भी गोविंद का हाल बताओ, ससुराल का हाल बताओ। विषम भई मैं बहुविधि सुनते कहूँ सुहागिन सहियो। मैं विस्मित हो गया हूँ, बहुत नाना प्रकार की बातें लोग बताते हैं गोविंद के बारे में, लेकिन वास्तव में उसकी असलियत क्या है ये बताओ। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो। अब कोई कहता है कि बाहर परमात्मा है, कोई कहता है कि सबके भीतर वही विद्यमान है। बरन नदी से चिन्ह न लखिए सुहागन सत्य बुझइयो। कोई कहता है कि उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई चिन्ह नहीं है। तो ऐ सुहागन सखियों जरा मुझे बताओ कि वास्तव में वो दूल्हा गोविंद कैसा है। सरब निवासी घटघटवासी लेप नहीं अल्पहियो। अब सुहागन सखियां जवाब दे रही हैं, क्या जवाब दे रही? सरब निवासी घटघटवासी, वो सब घट के भीतर विद्यमान है, सबके भीतर वो निवास करता है। लेप नहीं अल्पहियो, फिर भी उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, कोई लेप नहीं चढ़ता, वो तो निरंजन है। नानक कहत सुनहरे लोगा संत रसन को बसियो। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि सुनो लोगों संत रसन को बसियो। किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, किसी पूरा गुरु से जुड़ो, और वह जो बात कहता है, वो जो निर्देश देता है, उसके गाइडलाइंस को अगर फॉलो करो तब गोविंद को पाया जा सकता है। कहते हैं संत रविदास, राम चरण मह थिर मन राखाहु हृदय कमल बसै रघुराई। रामचरण, पहले तो रामचरण क्या है इसको जान लो। इसको कैसे जानोगे? वो भीतर है रामचरण बसा हुआ, भीतर वह एक दिव्य आलोक फैला हुआ, भीतर एक सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, भीतर गोविंद के चरण देखोगे। जब तुमको पूरा गुरु दिखा देगा तो फिर वहां तुम राम के चरण, गोविंद के चरण देखोगे। राम चरण मह थिर मन राखो। और एक बार गुरु तुम्हारा दिखा दे तो करना क्या है? मन को वहां टिकाओ, मन को वहां सुमिरन में लगा दो। हृदय कवल बसै रघुराई, और तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे निराकार में उस राम का वास है, वहां पर चित्त लगाना है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, आँखियां प्रभु दर्शन नित लूटी। कहते मेरी आँखें, और एक बात याद रखना, ये भीतर के आंखों की बात हो रही है। आँखियां प्रभु दर्शन नित लूटी, हों तू चरण कमल में जूटी। मैं तो तुम्हारे चरण कमलों में जुट गया हूँ, रत हो गया हूँ, और वो चरण कमल तुम्हारे भीतर निराकार उसमें विद्यमान है। कहते हैं संत रविदास, कह रविदास सुनहुरे संतों राम भजन बिन किन गति पाई। कहते हैं सुनो संतों, जिसने भी परम गति को पाई है, राम के भजन से ही वो परम गति को पाई है, परम विश्राम को पाया है। बिना राम के भजन के कोई वो परम गति पा नहीं सकता। कह रविदास सुनहुरो संतो राम भजन बिन किन गति पाई। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी इशारा करते हैं, अमृतवाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गति मेरी। वह जो अमृत का झरना झर रहा है, वह जो अमृतवाणी की बरसात हो रही है, उसे सुन सुन करके कोई परम विश्राम को पा लेता है। रजब साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा और सबय पाखंड पसारा। नाम के बिना किसी का निस्तार नहीं होता, नाम के बिना, ओंकार के बिना किसी का उद्धार नहीं होता, नाम के बिना कभी समाधि नहीं लगती, नाम के बिना कभी संबोधि घटित नहीं होती। जिसने भी संबोधि को पाया है, परम ज्ञान को पाया है, याद रखना वो नाम की नाव पर चढ़ करके ही संबोधि को उसने पाया है, न तो इसके नाम के बिना आज तक किसी ने पाया है। ओशो सुनो, ओशो की बात सुनो, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिसने भी परम सत्य को पाया है वो नाम के सहारे ही पाया है।
नाम के बिना न तो आज तक किसी ने पाया है परम सत्य को, न आगे भी कभी पा सकेगा। नाम बिना नाही निस्तारा और सबे पाखंड पसारा। अगर नाम की साधना के अतिरिक्त तुम और कोई साधना करते हो तो कहते हैं रजब साहब उसे पाखंड ही जानना। गुरु अर्जुन देव जी इस बात को बड़े सुंदर अंदाज में सुंदर ढंग से कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया। चाहे स्मृतियाँ हों कि वेद हो कि पुराण हो कि कोई भी ग्रंथ हो, कोई किताब हो, नाम बिना सब कुड गाली हो छिया। नाम बिना सब कुड, सब कूड़ा है। अगर नाम का ज्ञान तुमको नहीं है, ऐसा नहीं कि वेद कूड़ा है, ऐसा नहीं कि पुराण कूड़ा, ऐसा नहीं कि ग्रंथ कूड़ा है, कि गीता कूड़ी, सब अद्भुत ग्रंथ हैं। लेकिन एक बात है, तुम्हारे लिए अद्भुत तभी होगा जब तुम नाम को जानते हो। फिर तो गीता, फिर तो बाइबिल, फिर तो कुरान, फिर तो वेद, इनकी गरिमा, इनका गौरव, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम्हारे लिए उपयोगी तब होगा जब तुम नाम को जान लो, फिर सब तुम्हारे लिए मूल्यवान हो जाते हैं। लेकिन नाम को अगर नहीं जानते हो तो याद रखना तुम्हारे लिए सब मूल्यहीन है। इसी बात को राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म ना ही छूटे। ये कर्ता का भाव नहीं छूटता जब तक तुम नाम को नहीं जानते, जब तक तुम ओंकार को नहीं जानते। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। अगर दो काम तुम नहीं करते, साधु का संगत, संत का संगत और राम का भजन, राम के सुमिरन में, राम को जानो, नाम को जानो और उसकी अमृतवाणी में भीगो, और साधकों का, एक संत का संग होना चाहिए। लेकिन अगर दो बात तुम्हारे जीवन में नहीं है तो याद रखना काल निरंतर लूटे। बस उम्र बीती जा रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसको एक आज के अंदाज में सुनो इस बात को, हो शोर मशीनों का न जहां, कुछ ऐसी जगह तलाश करो, प्रभु धीरे धीरे गाता है, सुनने का उसे प्रयास करो। जो समय गया हरिनाम बिना, सीता सा जीवन राम बिना, अथ रामम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। परम मौन में उस राम को सुनो, राम के सुमिरन में जियो और उसके साथ एक हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।